दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा मधुर नहीं रहे हैं। अमेरिका हमेशा ही भारत के खिलाफ रहा है। एक दौर ऐसा था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने अमेरिका को भारत के व्यापारिक हित और अमेरिका के व्यापारिक हित दोनों दिखाते हुए अमेरिका को मजबूर किया था भारत की बातें मानने के लिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने तो सिर्फ नौटंकी सीखी। अमेरिका से भारत को कोई लाभ नहीं हुआ और अ, मोदी तो अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उनके लिए प्रचार करते भी नजर आए। ट्रंप के लिए उछल कूद के अलावा और कुछ नहीं हुआ। एक ऐसी प्रक्रिया थी जिससे भारत झुकता चला गया। मोदी को सिर्फ अडानी के व्यापारिक हित देखने थे और कुछ नहीं था। अमेरिका ने 71 में भी पाकिस्तान का साथ देने की कोशिश की, जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया, क्योंकि भारत को रूस का बहुत बढ़िया साथ मिला था। ऐसा साथ मिला था जिससे अमेरिका घबरा गया था और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की युद्ध में विजय हुई थी। उसके बाद कोई बहुत बढ़िया रिश्ते नहीं रहे और रूटीन से रिश्ते चलते रहे। अब अमेरिका बार बार खुल के भारत को चुनौती देता है। चुनौती क्या, भारत का अपमान करता है। कभी वो ये कहता है कि उसने युद्ध विराम कराया, अब वो व्यापार करेगा। अरे व्यापार तो पहले से ही चल रहा है। अमेरिका भारत से जो सामान खरीद रहा है वो उसकी जरूरत है, और भारत जो टेक्नोलॉजी खरीदना चाहता है वो उसे कभी मिलती नहीं है। दोयम दर्जे की टेक्नोलॉजी देने की अमेरिका कोशिश करता है, और नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हो तो वो देश मजबूर रहता है। अब सवाल ये है कि हम ईरान के साथ क्यों खड़े हों। हम इसलिए खड़े हों, जब अमेरिका ने भारत पे प्रतिबंध लगाए थे तो ईरान ने हमें तेल उधार भी दिया था और बाद में भारतीय रुपए से उसकी भुगतान की सुविधा भी दी थी। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की अर्थव्यवस्था और देश का जो ईंधन है वो मुश्किल में आ जाता। भारत को कच्चा तेल बहुत महंगे दाम पे खरीदना पड़ता, जबकि ईरान से तो हमें हमेशा ही सस्ता तेल मिलता रहा है। और नरेंद्र मोदी इरा के अंदर, अमेरिका के चक्कर के अंदर ईरान से हमारे रिश्ते मधुर नहीं रह गए। भारत में हिंदू मुस्लिम ने भी इस प्रक्रिया को आघात पहुंचाया है। जिन लोगों के पास स्कूटर तक नहीं है, मोपेड तक नहीं है चलाने के लिए, वो मुस्लिम देशों से तेल ना खरीद के महंगा तेल खरीदने की बात करें तो उस पर हंसी आएगी। जिसने जो चीज़ इस्तेमाल ही नहीं करनी है वो उसको महंगी खरीदने के दावे कर रहा है। अरे घर में 5 किलो राशन तो आपको मुफ्त का आता है, तब आपका घर चलता है। खैर, ईरान हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा। जब भारत नहीं खड़ा हुआ तब वो क्यों हमारा साथ देगा? कोई भी क्यों हमारा साथ देगा? जब अमेरिका के लिए मोदी जी बिछ बिछ जाते हैं और उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप के ग्रहण समारोह पे नहीं बुलाया जाता तो भी कोशिशें जारी रहती। इसलिए या तो हम बिल्कुल तटस्थ रहें या हम ईरान के साथ खड़े हों। नमस्कार, धन्यवाद।